ये देखो विडंबना कैसी दिखाई। लालसा लालच मोह की माया घोर कलयुग के सिर पर चढ़ स्वयं के चोर को है जगाई। इंसानियत की बुद्धि को भ्रमित भ्रष्ट करके श्री प्रभु के घर का चोर है बनाई। देखो भक्तों, श्री प्रभु के धाम पर ये कैसी विपदा आई। मानवता की मर्यादा उसने काहे तोड़ी। उसको तनिक लाज न आई। घुसने की हिम्मत निर्लज्ज ने कैसे दिखाई। ऐसी क्या कमी आई श्वेत दामन पर पाप का कलंक लगा। संपूर्ण इंसानियत को अपराध के कटघरे में ला अपराधी है बनाई। याद रखो सदा कहते हैं लाख छिपाओ काले, अपराध की काली कहाँ छिपती है। नियति अपने तरीके से एक ना एक दिन न्याय के स्वरूप में दंड हो या उपहार से पुरस्कृत अवश्य करती है। 100 अपराध क्षमा करने के बाद 101 में विलंब तनिक नहीं करती है। नमस्कार आदरणीय श्रद्धेय श्रोताओं, मैं कल्पना त्रिपाठी दिल्ली से आदर अभिनंदन वंदन प्रणाम आभार प्रणाम करती हूँ। अपने प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरा आज का प्रश्न अत्यंत गंभीर और अति आवश्यक है। प्रश्न पूछने से पूर्व मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा और मेरे प्रश्नों और आज की परिचर्चा द्वारा की गई बातों को सार्थक समझने का प्रयास कीजिएगा, यही मेरी आशा है। कहानी है तिजोरी का रहस्य। एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने महल को चारों ओर ऊंची दीवारों से बनवाए रखा था। द्वार पर दिन रात पहरे खड़े रहते थे। उसके खजाने की तिजोरी इतनी मजबूत थी कि लोग कहते थे कि इसे तो समय भी नहीं तोड़ सकता है। फिर भी व्यापारी हर दिन भय में सोता था। उसे लगता था कि कोई उसका धन छीन लेगा, कोई लुटेरा लूट लेगा। पहरे बढ़ाए गए, ताले बदले गए, दीवारें ऊंची कर दी गई भय का, लेकिन किंतु भय वहीं का वहीं रहा, कम ना हुआ। उसी नगर में एक वृद्ध साधु आया। व्यापारी ने गर्व से अपनी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई और पूछा, बताओ आप मेरा पूर्णतः धन सुरक्षित है क्या। साधु मुस्कुराया और बोला, यदि ऐसा होता तो तुम्हारी आंखों में इतना भय न होता। व्यापारी चुप रहा। साधु ने कहा, तिजोरी को चाबी नहीं, लालसा के खतरा होता है। दीवारों को चोर को रोक सकती है, परंतु मनुष्य के भीतर लोभी की भूख को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ असंतोष है वहाँ सुरक्षा केवल भ्रम है। कुछ वर्षों बाद वही हुआ जिसका भय था। कोई बाहरी शत्रु नहीं आया। व्यापारी का अपना पुत्र, जो अधिक धन और अधिक लालसा रखता था, छल से तिजोरी पर अधिकार कर लिया। ताले जो के तो रहे, पहरे अपने दार अपने स्थान पर खड़े थे, पर तिजोरी वहाँ से टूटी थी। तब व्यापारी को साधु की बात समझ आई। उसने देखा कि संसार सबसे कमज़ोर दीवार तो ईंट की नहीं मन की होती है, और सबसे बड़ा चेहरा चोर बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। तब उसने अंतिम सत्य का बोध हुआ। लाख ताले लगा लो, लाख पहरे बिठा लो, यदि मनुष्य के भीतर असंतोष है तो वो सुरक्षित नहीं है। न स्वयं न मनुष्य सुरक्षित है, न समाज न जीवन। क्योंकि लोहे की तिजोरियाँ चाबी से नहीं टूटती हैं, वे तो व्यक्ति की चेतना में पनपती लालसा, लोभ की भूख, इच्छाओं से टूटती हैं। तभी तो कहती मेरी कल्पना, सुरक्षा का जन्म पहरे से नहीं संतोष से होता है। और यही याद रखे, अंतिम सत्य यही है। मैं पूछती हूँ प्रश्न आप सबसे, सुरक्षा क्या है? क्या ऊंची दीवारों का मौन अहंकार, या लोहे के द्वार पर बैठा पहरेदार? क्या ताले की कठोरता में उसका वास, या भय से कांपते मन को कोई विश्वास है? मैं खोजता रहा संसार के कोने में, सत्ता के सिंहासन में, धन के खजाने में, हर पल सुरक्षित किला समय के हार पर हर अजय प्रतीत होता है। साम्राज्य धूल में बिखर गया। तब एक दिन आत्मा ने धीरे से कहा, जिसे तुम सुरक्षा समझते हो वह केवल व्यवस्था है। सुरक्षा कोई वस्तु नहीं, वह चेतना की आस्था है। जब मन भविष्य की आकांक्षाओं से मुक्त हो जाएगा, अतीत की छाया से न डर पाएगा, तभी परिवर्तन आएगा, तभी शत्रु भी परिवर्तित हो जाएगा। जीवन का स्वभाव माना जाए तब सुरक्षा जन्म लेती है। कवच नहीं स्वीकार है, बंधन नहीं विस्तार है। वह इस ज्ञान का उजास है। जो बदलता है वही बदलेगा, जो शाश्वत है वही भीतर रहेगा। सुरक्षा उस पंछी की तरह है जो डाल पर नहीं अपने पंखों पर विश्वास करती है, क्योंकि वह जानती है कि डाली टूट जाएगी, उड़ान का आकाश शेष रहेगा। इसलिए सुरक्षा दीवारों से नहीं, विश्वास में है, संग्रह से नहीं, समझ में है। अंततः स्मरण रखें सदा,
सुरक्षा वह शांत दीप है जो तूफान को रोकने के लिए उनके बीच में भरोसे की निर्मल प्रकाश के साथ अपनी निर्मल निश्चल स्वार्थ भाव की दिव्य कल्पना की दृष्टि को सदैव खुला रखता है। विचारणीय तथ्य श्री प्रभु की अपनी कल्पना से।